देखिए, नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले में जो जांच का दायरा है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर बात हजारीबाग की करें तो हजारीबाग में भी इसके जांच के दायरे में अब एक कुरियर कंपनी आई है। आपको बता दूं, ब्लू डॉट नामक इस कुरियर कंपनी से ही क्वेश्चन पेपर रांची से हजारीबाग लाए गए थे। और जब बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की टीम हजारीबाग आई थी तो उन्होंने एक स्कूल के साथ साथ इस कंपनी में भी घंटों समय बिताया था और यहाँ पर भी यहाँ के लोगों से पूछताछ की थी, यहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे तथा यहाँ पर उन्होंने अपने मोबाइल कैमरा से रिकॉर्डिंग भी किया था। इसकी पुष्टि स्थानीय लोगों ने भी की है, जब उन्होंने हमें बताया है कि कुछ दिन पूर्व कुछ टीम आई थी जो सिविल ड्रेस में थी, स्थानीय पुलिस की गाड़ी उनके साथ मौजूद थी और उन्होंने अंदर सीसीटीवी फुटेज देखा था उन्हें देखते हुए और अपने मोबाइल से वह रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो दायरा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इस दायरे में कुरियर कंपनी आई है। इस कुरियर कंपनी में भी जांच की गई है। हालांकि यहाँ जांच करने के बाद जो ईओयू की टीम थी वो रांची के लिए निकल गई थी और फिलहाल इस मामले में लगातार जांच चल रहा है। इस पूरे मामले पर बड़कागांव की जो विधायक अंबा प्रसाद है उन्होंने भी कहा है कि विद्यार्थी जीवन में काफ़ी कुछ कठिनाइयाँ आती है, ऐसे में आप मेहनत करके तैयारियां करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तो यह बहुत शर्मसार है और इसमें लगाम लगना चाहिए। इस पूरे मामले पर हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने भी कहा है कि हम ईओयू की पूरी मदद कर रहे हैं। जब वो यहाँ आई थी तो उन्होंने जो सुरक्षा हमसे मांगा था हमने दिया था। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने क्या कुछ जांच किया था इसकी उन्हें कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन कई जगहों पर वह जांच करने गई थी जहां हमारी हजारीबाग पुलिस के बल मौजूद थे। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ इस जाँच में निकल कर आता है, लेकिन फिलहाल आप सुनिए कि हजारीबाग एसपी क्या कुछ कह रहे हैं, विधायक अंबा प्रसाद ने क्या कुछ बताया है। आर्थिक अपराध शाखा की टीम है जो पटना की है, बिहार की है, वो आई थी, हमको जस्ट वो सूचना दी थी कि हमको एक स्कूल में जांच करनी है जहाँ नीट की एग्जाम हुई थी। तो वो अपना जांच किया, जांच किया और जांच करने के बाद फिर यहाँ से कहीं अन्यत्र अपने जांच को आगे बढ़ाने के लिए गए। चूंकि हमारे यहाँ से कोई रिकवरी नहीं किया तो इसीलिए हमारे थानादार को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। हम लोग उस पर सिर्फ ये सूचना के तौर पर वो हमको दिया कि हम लोग यहाँ जांच कर रहे हैं। सर, भी कहा जा रहा है कि ब्लू डॉट कोई कंपनी है वहां भी गई है, क्या इसकी जानकारी आपको दी गई है? हाँ, ये आपस में ये लोग बात कर रहे थे कि तो आगे जांच का एक पार्ट है कि कौन कुरियर लेके आया, किस कुरियर से आया, ये तो जांच का पार्ट है। और जगह भी वो गई होगी। क्या बैंक में गई है? नहीं, ये हमको नहीं मालूम है, क्योंकि हमको सूचना सिर्फ ये था कि हजारीबाग में एक स्कूल में हमको जांच करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। क्षेत्र का मामला ये लोहसिंगना का टीम पहुंचती है सर, तो आगे की क्या कुछ होगी आप लोगों की तरफ से सहयोग? नहीं, वो तो सहयोग मांगेगा तो हमको देना है। कोई भी एजेंसियां आती है, कोई भी एजेंसी आती है तो सहयोग की उम्मीद करता है। हम सहयोग करने के लिए। किसी को हिरासत में ली गई है? नहीं, अभी ऐसी सूचना नहीं है। सर, फिर से कोई टीम आने वाली है? हाँ, हो सकता है, जांच के लिए आ सकती है कोई चीज। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हजारीबाग का नाम आ रहा है इसमें। मतलब हजारीबाग से यहाँ से जो तार जोड़ने का काम किया जा रहा है, अब ये तो जांच में अभी तक जो सामने आया है वो यही आया है। तो निश्चित रूप से ये हम लोग के लिए बहुत शर्म का बात है कि हमारे हजारीबाग से तार जोड़ने का काम किया जा रहा है। हमारे प्रदेश नेतृत्व और हमारे जो लीडरशिप है, केंद्र नेतृत्व, सब जगह हर प्रदेश में जो पेपर लीक मामला हुआ है उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन और इसमें अपना आवाज़ बुलंद करने का काम किए। ये छात्रों के साथ निश्चित रूप से बहुत बड़ा अन्याय है। आप यूथ हैं, किस रूप में देखते हैं, कितना बड़ा ये चैलेंज भी आता है? देखिए, ऑलरेडी स्टूडेंट लाइफ एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि इतना कंपटीशन है और आपको अपने आप को हमेशा एनर्जाइज रखना है, पॉजिटिव रखना है। बहुत सारा फेलियर के बाद आपको सक्सेस मिलता है। कई बार कुछ लकी लोग होते हैं जो मतलब बचपन से उनका काफ़ी अच्छे माहौल में रहते हैं या उनका ग्रूमिंग अच्छा होता है तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। लेकिन और ये जो परीक्षा है इसमें बहुत मेहनत का ज़रूरत पड़ता है। आपको पता है कि मेडिकल में किस तरह का सिलेबस होता है और
कितना उसमें अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद जब इतना मेहनत करने के बाद लोग इस पड़ाव पे आते हैं और पेपर लीक हो जाता है, तो ये इसकी सज़ा का तो मतलब इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है कि इसमें क्या सज़ा मिलना चाहिए। अच्छा, बीपीएससी पूर्ण है और ये हम लोग के लिए बहुत मतलब शर्म की बात है कि यहाँ का नाम आ रहा है। अब या तो हजारीबाग को बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है, या तो हजारीबाग में अगर इस तरह के जेन्युइन अगर ऐसे जांच निकले हैं और उसमें सत्यता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये भी मैसेज जाना चाहिए कि वो लोग जो जिनसे तार यहाँ पे जोड़ने का काम किया गया वो उसको जो जैसा किया है उसको वैसा सजा मिला है। तो सुना आपने हजारीबाग एसपी ने क्या कुछ बताया, विधायक अंबा प्रसाद ने क्या कुछ बताया, यहाँ के स्थानीय ने जो देखा था उसने क्या कुछ बताया। फिलहाल गौरतलब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में जांच टीम क्या कुछ निकाल कर सामने लाती है, इस कुरियर कंपनी की क्या भूमिका थी, उस पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन नीट क्वेश्चन पेपर लीक की बात करें तो अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई है। अब इस पूरे मामले की जांच आगे सीबीआई करेगी। देखना होगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या कुछ इस दायरे में कौन कौन लोग आते हैं, कितने लोगों की गिरफ्तारियां होती है। गौरतलब सब कुछ देखने वाली बात होगी। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 स्कोप, हजारीबाग। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।